शिवाजी महाराज के आगरा से सुरक्षित बचकर निकल जाने के बाद सम्राट औरंगजेब का सारा गुस्सा उतरा मिर्जा राजा जयसिंह और उनके बेटे राम सिंह पर। जले पर नमक छिड़कने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुरियों से लगातार हार रहे थे। इसीलिए जयसिंह को वापस बुलवाकर उनकी जगह फिर से राजकुमार मुअज्जम और राजा जसवंत सिंह को दक्कन भेजा गया। सन 1667 में जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह दक्कन से गए, बहलोल खान और एकोजी के नेतृत्व में बीजापुरियों ने दक्षिण कोंकण पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने रंगना के किले को घेरा डाला, लेकिन शिवाजी महाराज ने तुरंत हमला करके उनको चारों खाने चित्त कर दिया और उन्हें वापस खदेड़ दिया। फिर सितंबर में युद्ध विराम हो गया। उधर मिर्जा राजा जयसिंह जब दक्कन से वापस लौट रहे थे, तब अगस्त सन 1666 में बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। आमेर के अगले राजा बने राम सिंह, लेकिन उन पर भी औरंगजेब की नाराजगी थी। महाराष्ट्र लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखकर अपनी सफाई दे दी कि उन्हें आगरा में अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, इसीलिए उन्हें वापस आना पड़ा। शिवाजी महाराज कागजों पर या औपचारिक रूप में खुद का नाम लेकर मुगलों के अधीन नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने बेटे संभाजी को मनसबदार स्वीकार किया। संभाजी महाराज को 5000 मनसबदार बनाकर प्रताप राव गुर्जर की देखरेख में साल भर के लिए मुगल सेवा में भेजा गया। मुगल पड़ाव की ऐशो आराम की जीवन शैली ने बाल संभाजी महाराज के कोमल मन पर प्रभाव डालना शुरू किया। असल में ये औरंगजेब का मास्टर स्ट्रोक था। सभी चालें शिवाजी महाराज ही थोड़ी चलेंगे, सामने वाला भी कुछ न कुछ तो करेगा ही ना। पर अभी उसका असर दिखने में जरा वक्त लगने वाला था। मुगलों ने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए, क्योंकि शायद उन्हें जंजीरा के सिद्दियों की तरह ही शिवाजी महाराज की नौसेना की आवश्यकता थी, तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए। दूसरा, मुगलों के लिए हमेशा से सरदर्द बने दक्कन को एक दक्कनी ही संभाल सकता था, तो शिवाजी महाराज से समझौता किसी भी हाल में करना ही पड़ता। तीसरा, औरंगजेब की नीतियों को देखते हुए हिंदू राजाओं का दमन शायद मिर्जा राजा जयसिंह को उचित नहीं लगा होगा। चौथा, शिवाजी महाराज के आगरा रवाना होते ही मिर्जा राजा जयसिंह ने नेताजी पालकर को मनसबदार बनाकर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने आगरा से बच निकलकर उनकी सारी योजना चौपट कर दी। अवसरों का लाभ तो सभी उठा लेते हैं, पर शिवाजी महाराज ने तो आपदाओं का भी लाभ उठा लिया। पुरंदर की संधि के एक एक वाक्य के शिवाजी महाराज ने कई कई फायदे उठाए। पहला और सबसे मजेदार फायदा, उन्होंने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे थे। लेकिन ये आधा सच है। ये 35 किले पुरानी निजाम शाही के थे। इनमें आदिल शाही से झपटे हुए किले शामिल नहीं थे, जैसे विशालगढ़, प्रतापगढ़ वगैरह। इन 23 किलों में समुद्री किले भी शामिल नहीं थे, दक्षिण कोंकण भी नहीं था, और इन 23 किलों में से 3 किलों को छोड़कर 20 किले तो ऐसे थे जहां ठीक से न तो फौजें तैनात हो सकती थीं, न तो इनकी रक्षात्मक व्यवस्था यानी डिफेंस मजबूत की जा सकती थी, और न ही इन तक आसानी से रसद पहुंचाई जा सकती थी। पर मराठे इन्हें जब चाहे तब जीत सकते थे। दूसरा फायदा, शिवाजी महाराज ने मुगलों से संग्राम छिड़ते ही समझौता कर लिया था। इससे उनके वफादार सैनिक, सेनापति और जनता बचे रहे, और जो उन्होंने आदिल शाही के गढ़, हुबली वगैरह शहरों से और मुगलों के सूरत, अहमदनगर वगैरह शहरों से जो करोड़ों की रकम इकट्ठा की थी, उसमें से अधिकांश सुरक्षित रही। मुगलों से युद्ध में खर्च नहीं हुई। तीसरा फायदा, मुगलों के मांडलिक बनते ही शिवाजी महाराज ने दुनिया को यह दिखाया कि साक्षात मुगल सम्राट का उनके सर पर हाथ है। तो बीजापुर दरबार को झक मारकर शिवाजी महाराज को विधिवत तौर पर आदिल शाही से आजाद मानना पड़ा, जबकि मुगल बेचारे 5 साल तक यही सोचते रहे कि उन्होंने आदिल शाही से महाराष्ट्र छीन लिया है। कुतुब शाह भी अपने पड़ोसी की दुर्गति की राह देख ही रहे थे। उन्हें भी बीजापुर से व्यवहार बिगाड़े बिना शिवाजी महाराज को आदिल शाही से स्वतंत्र स्वीकार करने का बहाना मिल गया। फिर बेचारे यूरोपियन व्यापारियों की तो औकात ही क्या, सबने हाथ जोड़ लिए। चौथा फायदा,
शिवाजी महाराज की हमेशा कोशिश रही कि न तो कभी बीजापुर गोलकुंडा और मुगलों के बीच कोई सुलह समझौता हो और न ही कभी ये दक्खनी सल्तनतें मुगलों के हाथ में जाएं, बल्कि मुगलों की मदद से ये कमजोर हो जाएं ताकि इनको मौका मिलते ही आसानी से दबोचा जा सके। तो उन्होंने राजकुमार मुअज्जम और राजा जसवंत सिंह के नरम रवैये का इस्तेमाल करते हुए उनके जरिए सन 1668 में सम्राट औरंगजेब से आदिल शाही और कुतुब शाही से चौथ वसूल करने के अधिकार हासिल कर लिए। तो अब उल्टा ये दोनों राज्य शिवाजी महाराज के मांडलिक बन गए, जबकि पुरंदर की संधि के अनुसार दक्षिण कोंकण के लिए शिवाजी महाराज को मुगल खजाने में सालाना 40 लाख जमा करने थे। लेकिन मुअज्जम के लचर रवैये को देखते हुए औरंगजेब के पास शिवाजी महाराज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा करते करते शिवाजी महाराज ने 5 साल तक आराम से संसाधन बटोरे। इन 5 सालों के दरमियान कभी छत्रसाल भी शिवाजी महाराज से मिले थे। शिवाजी महाराज छत्रसाल की असल प्रेरणा थे। जब टीवी इंटरनेट का जमाना नहीं था, ऐसे समय में अपने आदर्श से मिलकर छत्रसाल को कैसा महसूस हो रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। इस घटना ने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। थोड़ा विषयांतर जरूर होगा, लेकिन इस समय के भारत के समुद्री व्यापार में बड़े ही रोचक परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें समझ लेना उपयोगी होगा। सन 1664 तक डच पुर्तगाली संग्राम का अंत हो गया था और पुर्तगाली पिछड़ गए थे। हालांकि कोंकण में वे टिके रहे, पर केप ऑफ गुड होप से लेकर मलाबार, श्रीलंका, मलक्का और सिंगापुर के रास्ते चीन और जापान जाने वाला हिंद महासागर का पूरा समुद्री व्यापार मार्ग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। 125 साल बाद यही रास्ता अंग्रेजों के हाथों में जाने वाला था। डच हमेशा मराठों से दोस्ती बनाकर चलते रहे। सन 1668 में ब्रिटिश साम्राज्य ने मुंबई के टापू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर यानी लीज पर दे दिए। अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने कदम उठाए। मुंबई के दक्षिण में खांदेरी टापू को लेकर मराठों और अंग्रेजों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। 1660 के दशक में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ गई और उसने भारत में फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दिया। सन 1670 में अरब सूफी बाबा बुदान ने भारत में पहली बार दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक में कॉफी की खेती शुरू की, जो असल में अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के पहाड़ों का एक पौधा है। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा देश हिल गया। सन 1669 में सम्राट औरंगजेब का एक फरमान आया, जिसमें मंदिरों और गैर मुसलमानों के शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त करने का आदेश था। अकबर के जमाने में बने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। यही हाल कृष्ण जन्मभूमि का भी हुआ। ऐसे कई मंदिर ध्वस्त किए गए। सारे देश में गुस्सा फूट पड़ा। कोई श्रद्धालु हिंदू तो शायद ही कभी औरंगजेब को माफ कर सके। केवल हिंदू ही नहीं, औरंगजेब ने शियाओं को भी काफी प्रताड़ित किया। काशी विश्वनाथ के तोड़े जाने से एक शिव उपासक पर जो असर हो सकता है, वही असर शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर भी हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को प्रेरित किया कि इसका करारा जवाब दिया जाए। अब तो शिवाजी महाराज के पास संसाधन भी आ गए थे और सही मौका भी आ गया, और शिवाजी महाराज ने जवाब दिया।